दोस्तों नमस्ते, मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आनंदम योगपीठ पे। दोस्तों, इस धरती पे एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग मनुष्य के खून के जैसी है, रक्त के जैसी है। कुछ घटकों को अगर हटा दिया जाए तो वो लगभग हमारे खून के जैसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहद की, हनी। दोस्तों, शहद एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि जवानी जाने ना दे और बुढ़ापा आने ना दे। यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर पे आप देखेंगे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो इसमें हम शहद का सेवन कर सकते हैं। अगर आप 90 दिन तक लगातार शहद का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे जब ये सर्दियाँ निकल जाएंगी तो आपके चेहरे की रंगत कुछ और ही होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शहद की शुद्धता कैसे नाप सकते हैं। हमें कैसे पता लगे कि यह शहद शुद्ध है या अशुद्ध है या इसमें कोई मिलावट है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से शहद आते हैं, बहुत कंपनियों के अलग अलग प्रकार के शहद आते हैं। लेकिन कंपनियों के दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते, उनका अपना अपना प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से वो बनाते हैं। तो हमें हनी बी से यानी मधुमक्खी से जो शहद प्राप्त होता है उस शहद की हम बात करते हैं। मार्केट वाले शहद के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो आप देख करके ले सकते हैं। लेकिन जो मधुमक्खी का शहद है दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है। उसमें आपको मैं कुछ तरीका बताता हूँ कि उसकी मिलावट को आप कैसे पहचान सकते हैं। शहद की जो मिलावट होती है उसमें बेसिकली दो तीन तरीके से मिलावट होती है। उसमें सुक्रोज, चीनी का घोल बना के कुछ लोग मिला देते हैं। कुछ लोग उसमें जो चावल है, चावल का सिरप पिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि शहद बिक्री की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो बिक्री के लिए आसान हो जाता है। शहद का अगर आप प्रोसेस समझते हैं तो मधुमक्खी लगभग 5 से 6 दिन में शहद तैयार करती है। जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, हमने उनसे बात की तो उन लोगों ने बताया कि लगभग 5 से 6 दिन के अंदर मधुमक्खी शहद तैयार करती है। लेकिन वो शहद कच्चा होता है, उसको अगर निकाल लिया जाए तो उसको एक प्रोसेस करके, एक टेम्परेचर देके और उसके अंदर सुक्रोज मिला करके, चीनी का घोल मिला करके उसको बनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शुद्ध शहद निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, 10 से 12 दिन प्रोसेस लगता है उस शहद को पकने के लिए। फिर उसको निकाल करके उसको शहद को तैयार किया जाता है। तो उसमें प्रोसेस कुछ ज़्यादा नहीं होता है, वो शहद ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, उसमें मिलावट के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक और पैमाना है शहद की शुद्धता देखने के लिए। एक ट्रांसपेरेंट गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए और 1 चम्मच शहद उसमें धीरे धीरे डालेंगे। आप देखेंगे अगर शुद्ध शहद होगा तो वो धीरे धीरे जाके नीचे जम जाएगा और अगर उसमें कुछ मिलावट होगी तो वह धीरे से पानी में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप आंख में डाल करके भी देख सकते हैं कि अगर आपकी आंख में ज़्यादा जलन होती है या आप कुछ रेडिश होता है तो उसमें मिलावट है। और अगर शहद शुद्ध है तो उसमें आपको आंख में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए शहद लाभकारी होता है। तो चलिए जानते हैं इसकी प्रयोग की विधि। दोस्तों, जिन लोगों को अनीमिया की शिकायत है यानी कि खून की कमी है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसकी संरचना कुछ घटक देखे जाए तो लगभग खून जैसी है। और हमारे शरीर में क्या होता है, लोह तत्व यानी कि आयरन ज़्यादा होता है। जब शरीर में खून की कमी होती है तो आयरन की कमी अपने आप हो जाती है। अगर आप गर्म पानी से शहद का सेवन करते हैं तो यह क्या काम करता है, आपकी एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी, क्योंकि शहद का काम शरीर में डिजोल्व होकर ब्लड को अच्छे से सप्लाई करना है और उसमें आयरन की मात्रा को बढ़ाना होता है। शहद एंटीबायोटिक होता है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, कट जाए, छिल जाए तो उस पर आप शहद लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि आप बिना दवाइयों के 2 से 3 दिन के अंदर घाव बहुत जल्दी ठीक होगा। जलने पर भी शहद को लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हाथ पैर या कहीं पर भी जल जाता है, गर्म पानी से या आग से कैसे भी जल जाते हैं, तो उस पर तुरंत ही अगर आप शहद लगा देंगे तो आप देखेंगे जलन भी कम हो जाएगी और 3 से 4 घंटे के अंदर जो छाले बन जाते हैं वो भी नहीं बनेंगे और बहुत जल्दी घाव ठीक होगा। चेहरे पे लगाने से चेहरे पे मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। आप देखेंगे अगर आप चेहरे पर शहद लगाते हैं, बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत सी जानकारी है, अलग अलग तरीके से शहद को हम चेहरे पे लगा सकते हैं। शुद्ध शहद को चेहरे पे लगाएं और आप 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखेंगे। आपका चेहरा बहुत सॉफ्ट होगा, झुर्रियों को कम करेगा। जिन महिलाओं को झाइयाँ हो जाती हैं उनको भी शहद कम करने में मदद करता है। छोटे बच्चों के लिए बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। 1 चम्मच शहद बच्चों को दूध में डाल के दे सकते हैं। इससे आप देखेंगे बच्चे का मानसिक और बौद्धिक स्तर बहुत जल्दी विकसित होता है। हमेशा जवान बने रहने के लिए युवा अवस्था में अगर आप शहद का सेवन करते हैं तो आप दूध के साथ उसको प्रतिदिन लीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर पे अद्भुत परिवर्तन आएंगे। दोस्तों, जिन लोगों का पेट खराब रहता है उनके लिए शहद वरदान का काम करता है। प्रतिदिन 1 चम्मच शहद लेने से आप देखेंगे जो पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या फिर अपच है, खाना गैस जिनको बनती है, खाना हजम नहीं होता है, उनके लिए भी शहद बहुत उपयोगी है। आप नियमित रूप से सेवन करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। लीवर और किडनी के लिए शहद बहुत उपयोगी माना गया है। जिन लोगों को लीवर और किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है
तो आप नियमित रूप से शहद का सेवन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, जिनको अगर हार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, उसमें शहद रामबाण का काम करता है। आप उसको स्टार्ट कीजिए, आप दूध में लेना शुरू कीजिए, आप देखेंगे बहुत अद्भुत परिवर्तन आएगा। या डायरेक्ट भी आप शहद ले सकते हैं। कहीं पर स्किन में दाद खाज खुजली हो जाती है, उस पर डायरेक्ट गीले तौलिए से एक बार रगड़ के साफ कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा शहद लगा दीजिए, आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर दाद खाज खुजली बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शहद का जम जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, खास करके जब सर्दियों के दिन आते हैं तो उससे पहले जो मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं वो सरसों का शहद होता है, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो फूल होते हैं वो सरसों के ही होते हैं। उसका कारण ये होता है कि उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2% हो जाता है, जिसके कारण शहद जम जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारा शहद खराब हो गया, वो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो भी खाने लायक होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ रोचक जानकारी मैंने शहद के बारे में आपसे शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।